तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं। तो कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से बताएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑथर ने किया क्या है। तो कैल ने पीएचडी की है MIT से, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में। इन्होंने इतनी तो पढ़ाई की है कि हमें फोकस करने के तरीके बता सकते हैं। तो कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से लोग दो तरीक़ों से काम करते हैं, पहला डीप वर्क और दूसरा शैलो वर्क। आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पे फोकस कर रहे हैं तो आप डीप वर्क कर रहे हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें आपका ब्रेन यूज़ नहीं हो रहा है तो आप शैलो वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते वक्त एक इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस को चेक करना, ये एक शैलो वर्क है। कैल बोलते हैं सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में डीप वर्क करना बहुत ही रेयर हो गया है। इसीलिए डीप वर्क का स्किल बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है। जिसके पास भी ये स्किल होगा वही एक क्राफ्ट्समैन बनेगा, एक कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेगा। कैल बोलते हैं डीप वर्क करने के लिए हमको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला सिंगल टास्किंग, दूसरा जीरो डिस्ट्रैक्शन, तीसरा इंटेंस फोकस और चौथा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। रिसर्च ये प्रूफ कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग से हमारी अटेंशन कम होती है। जब भी हम टास्क ए से टास्क बी में शिफ्ट होते हैं तो हमारा ध्यान काफ़ी टाइम तक टास्क ए पर ही रहता है। इसके बाद हमारा दिमाग टास्क बी पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता है। क्या आपने ध्यान दिया है, काम करते टाइम हम अपने फ़ोन उठा के सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को चेक करने लगते हैं। इससे आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक करने से इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है उस डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग के लिए। कभी कभी तो नोटिफिकेशन नहीं भी आती हैं, फिर भी हम अपना सेलफोन उठा के नोटिफिकेशन चेक करने लगे हैं। ये एक एग्जाम्पल है माइंड के प्रोग्रामिंग का। कैल न्यूपोर्ट ने अपने बुक में एक स्टडी के बारे में बताया है। पहले तो स्कूल को बच्चों को 2 ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उन दोनों ग्रुप को सेम पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ग्रुप ए को बीच में ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप बाहर चलिए, आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं, उसके बाद से पजल सॉल्व कीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा। वो लोग अच्छा परफॉर्म किए ग्रुप ए से, जिन्हें 20 में डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था, क्योंकि ग्रुप ए को क्वेश्चन से रिलेटेड रेडिज्यू उनके दिमाग में रह गया था, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। दूसरा आता है जीरो डिस्ट्रैक्शन। साइकोलॉजिस्ट हॉफ्मैन और बॉमेस्टर ने 225 लोगों पर स्टडी किया। हम 100 में से 50 नोटिफिकेशन तो पक्का ही देखते हैं। अगर ये सब सच है तो पक्का ये तो शैलो वर्क ही है। इस सिचुएशन में तो डीप वर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तीसरा है इंटेंस फोकस। अगर हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में पूरा फोकस के साथ और अपनी पूरी एनर्जी लगा दें तो ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेंगे, वो भी कम टाइम में। और लास्ट है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमें स्टार्टिंग में डीप वर्क कुछ टाइमों के लिए करना है, जैसे आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 0.5 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए हम तो समझ गए हैं कि हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है सिंगल टास्किंग, दूसरा जीरो डिस्ट्रैक्शन और तीसरा इंटेंस फोकस और चौथा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोग बोलेंगे तो ठीक है हम समझ गए, लेकिन ये करे कैसे। कैल बोलते हैं वर्क कम्प्लीट। अच्छी इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको डीप वर्क करना है तो आपको अपनी लिमिटेड विल पावर को सोच समझ के खर्च करना होगा। डीप वर्क करते टाइम आपको सेल फोन या एक्स्ट्रा इन सब से दूर रहना पड़ेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने टेबल पे, ना तो कोई एक्स्ट्रा बुक होनी चाहिए, ना तो सेल फोन और ना तो कोई एक्स्ट्रा पेपर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। ऑथर बोलते हैं कि आप 4 फिलॉसफी में से कोई एक चूज कर सकते हैं। पहला है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी सन्यासी की तरह हर चीज त्याग देना जब तक आपको अपना गोल नहीं मिल जाता, या फिर वो सोशल मीडिया हो या फिर फ्रेंड्स। इस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोग अपनी गोल को अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट IIT टॉपर सर्वेश मेहतानी ऑल इंडिया रैंक 1 अपने 2 साल की प्रेपरेशन टाइम में कोई सा भी सोशल मीडिया यूज नहीं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आप सोशल मीडिया पर किस तरह रहते? सोशल मीडिया पर थे आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर,
हार्डली कुछ सोशल, ट्विटर तो पता नहीं आज तक चलाया भी नहीं, पता भी नहीं यूज कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सोशल मीडिया चलाया था, लेकिन ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था सोशल मीडिया इन 2 सालों के लिए, क्योंकि पता था वो जरूरी होता है गिव अप करना, ताकि कुछ अच्छा नहीं कर सके। 1974 में बिल गेट जब वो बेसिक का पहला वर्जन लिख रहे थे तो उन्होंने एक ही टेबल पे 8 हफ्तों तक बैठ के काम किया था, और जब भी वो थक जाते थे तो उसी टेबल पे सो जाते थे जिस पे वो काम कर रहे हैं। डीप वर्क करने का दूसरा तरीका आता है बायो मॉडल अप्रोच। जब आप हाई प्रोडक्टिव काम करते हैं तो आप एक आइसोलेटेड जगह पे चले जाते हैं। इस वक्त के लिए आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं और अपने काम पे पूरा फोकस कर पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था रिच डैड और पुअर डैड बुक लिखने के टाइम, जो उन्हें मिलीनियर बना दिया। और तीसरा आता है रिदमिक अप्रोच। हम कुछ टाइमों के लिए केवल डीप वर्क करेंगे और फिर जाके कुछ टाइम के लिए इंजॉय, जैसे 1 आवर डीप वर्क फिर 20 मिनट्स इंजॉय, फिर जाके 1 आवर डीप वर्क फिर 20 मिनट्स इंजॉय, रिदमिक अप्रोच के हिसाब से। और लास्ट है जनरलिस्टिक अप्रोच। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें डीप वर्क करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो अपने सेल फोन्स को ऑफ करके वो एक हाईली इंटेंस फोकस डीप वर्क करने लगते हैं। एम्ब्रेस बोर्डम। हमें लगता है कि स्टडी और सेल फोन के साथ हम डीप वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एक गलत एटीट्यूड है। जब आपका दिमाग एक बार एक्टिव हो जाता है उस फोन की डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग के लिए, उस वक्त आप हाईली इंटेंस फोकस मोड में नहीं जा पाएंगे। और जब भी आपके साथ ऐसा हो आप अपने काम के बारे में सोचने लगिए। इससे आपका रेजिस्टेंट बिल्ड मसल स्ट्रांग होगा और आप काफ़ी समय तक एक डीप वर्क कर सकते हैं। कैल बोलते हैं कि आपको पहले से ही अपना एक मॉर्निंग रूटीन बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। तीसरा रूल आता है क्विक सोशल मीडिया। सर ये क्या कहा, सोशल मीडिया ना चलाऊं? सर मेरे फ्रेंड्स नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया मत चलाओ, ये तो ऑथर बोल रहे हैं। और नोटिफिकेशन अपने आप में एक हैबिट क्रिएट करता है, और नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो हम अपना सेल फोन उठा के चलाने लगते हैं। हमारे अंदर एक क्राफ्ट्समैन होना चाहिए। रूल नंबर 4 आता है ब्रेन द सेलोज। सर मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है, सर मैं 15 घंटे पढ़ाई की है। ये सब बातें हम ऐसे बताते हैं जैसे हम एक ऑनर हैं। इससे पता लगता है कि आप अनप्रोडक्टिव हैं और आप एक शैलो वॉक कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि हम बहुत कम डीप वर्क कर रहे हैं। कोई दूसरा उसे 6 घंटे में अचीव कर रहा है जो आप 15 घंटे में अचीव कर रहे हैं। तो ये सब सारी बात हम डीप वर्क से बताए हैं। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।